फ्रेंड्स, एमआर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का समझाने जा रहे हैं। इस लेसन में हम पैरावाइज पैसेज को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। एक एक पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन की इंग्लिश से हिंदी ध्यानपूर्वक समझेंगे और याद करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले लाइन यहाँ पर दी हुई है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। इस लाइन में बच्चों राइटर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताता है। इस लेसन के जो राइटर हैं खुशवंत सिंह हैं और उन्होंने अपनी दादी से संबंधित इस लेसन में बहुत सारी बातें बताई हैं और इस लेसन का नाम उन्होंने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रखा है, अर्थात एक महिला का चित्र। तो स्टूडेंट्स, आओ इस इंग्लिश पैसेज को हिंदी में हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, माय ग्रैंड मदर से लगा करके ओल्ड वुमन तक। इस सेंटेंस में राइटर कहता है कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक वृद्ध स्त्री थी। उसके बाद जब से मैं उन्हें जानता हूँ वे बूढ़ी और झुर्रीदार थी, व्रिंकल्ड और झुर्रीदार और ओल्ड बने बूढ़ी थी। 20 ईयर्स 20 वर्ष से जैसा कि जानता हूँ। पीपल सेड दैट लोग बाग उनके बारे में कहते थे वे कभी जवान और आकर्षक रही थी, यहाँ तक कि उनके पति भी थे, पर इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। यहाँ पर जो मेंटल पीस वर्ड आया है इसका मीनिंग होता है अंगीठी की कानस। इस लाइन में राइटर बताता है कि मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में चिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटकी रहती थी। तस्वीर में वे एक पगड़ी पहने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अच्छे खासे हिस्से को ढके हुई थी। वे कम से कम 100 साल के दिखते थे। 100 ईयर्स ओल्ड, अर्थात 100 साल के दिखते थे। उसके बाद इसमें आगे राइटर कहता है वैसे वे ऐसे आदमी की तरह नहीं दिखते थे जिसके बीवी और बच्चे हों। उसके बाद राइटर कहता है वे तो ऐसे दिखते थे जैसे उनके केवल ढेर सारे पोते पोतियाँ ही हों। अब ये बात कि मेरी दादी जवान और आकर्षक रही होगी, इसे पचा पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। उसके बाद राइटर आगे कहता है कि उसके दादाजी अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बता करती थी, उनकी दादी जी, जिन्हें वे अपने बचपन में खेला करती थी। यू टू प्ले एज ए चाइल्ड। उसके बाद जिन्हें वे बचपन में खेला करती थी, ये सब उनके लिए बिल्कुल बेतुका और अशोभनीय जान पड़ता था। अडिग्निफाइड का मतलब अशोभनीय।
और हम इसे, जैसा कि वो हमें बताया करती थी, पैगंबरों के किस्से कहानियों की तरह समझते थे। स्टूडेंट्स, दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फेट एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली का मीनिंग होता है थोड़ा झुकी हुई। उनकी जो दादी थी वे हमेशा से ही छोटे कद की थी और स्लाइटली बेंट थोड़ा झुकी रहती थी। हर फेस वाज ए क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर हर जगह आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थी। उसके बाद आगे कहता है कि नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें पूरा विश्वास था कि वे हमेशा से वैसी थी जैसा हम उन्हें जानते थे। बूढ़ी इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वे और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। 20 साल से उनकी उम्र जस की तस बनी हुई थी। वे कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी, लेकिन वे हमेशा से खूबसूरत थी। वे पूरे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने लंगड़ाते हुए चलती थी। उनका एक हाथ अपने झुकाव को संभालने के लिए कमर पर रहता था तथा दूसरे से वे अपनी जपमाला के मनकों को गिनती रहती थी। उनके सफ़ेद बाल उनके पीले और झुर्रियों से भरे चेहरे पर बेतरतीब तरीके से फैले रहते थे। उनके होंठ प्रार्थना, जो सुनाई नहीं पड़ती थी, करते हुए लगातार हिलते रहते थे। वे उसी तरह से थी जैसे सर्दियों में पहाड़ों का नज़ारा होता था। शुद्ध धवल, निस्तब्धता का विस्तार, शांति और संतोष से भरा रहता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में राइटर बताता है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। वो कहता है कि मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। राइटर कहता है कि मेरा माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए तो मुझे उनके पास छोड़ गए और तब से हम लगातार साथ थे। उसके बाद राइटर कहता है, शी यूज्ड टू वॉक अप मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो कहता है कि सुबह होने पर वे मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। उसके बाद शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। राइटर कहता है कि वे मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाते हुए अपनी सुबह की प्रार्थनाएं निष्ठा से एक ही लय में बोलती थी, इस आशा से कि मैं उन्हें सुनूंगा और अच्छी तरह याद कर लूँगा। उसके बाद आगे राइटर कहता है, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। राइटर कहता है कि मेरी दादी जी कहती हैं कि वे मेरी लकड़ी की स्लेट ले आती थी जिसे वे पहले ही धो लेती थी और पीली खड़िया से पोंछ चुकी होती थी। एक छोटी मिट्टी की बनी साई की दवात और एक लाल कलम, इन सब का पुलिंदा बांधकर वे मुझे थमा देती थी। उसके बाद राइटर कहता है कि आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टाल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टाल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। उसके बाद दादी जी
थोड़े से मक्खन और चीनी से चुपड़ी मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। वे गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां अपने साथ लाया करती थी। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में राइटर कहता है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। राइटर कहता है कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द priest taught us द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और इस वहाँ का जो पुजारी था हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on other side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। अगर राइटर कहता है कि बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर वर्णमाला या प्रार्थना एक स्वर में गा रहे होते थे और मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही होती थी। उसके बाद व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों अपने काम ख़त्म कर चुके होते थे एक साथ वापस चलकर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और आते समय गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर खड़े हुए मिलते थे और दे फॉलोड अस टू our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। अर्थात वे गुर्राते हुए और रोटियां जो हम उनकी ओर फेंकते थे वो उनके लिए एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक चले आते थे। स्टूडेंट्स, 5वीं पैसेज में राइटर कहता है कि when my parents were comfortably settled in city, they sent for us। राइटर यहाँ पर बताता है जब मेरे माता पिता शहर में ठीक तरह से बस गए उन्होंने हमें वहाँ बुला लिया। उसके बाद that was a turning point in our friendship। और बस वहीं से दादी और मेरी दोस्ती में बदलाव आना शुरू हो गया। और although we shared the same room, grandmother no longer came to school with me। हालांकि हम दोनों का कमरा एक ही था लेकिन अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। और आई यूज्ड टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। और मैं एक मोटर बस से एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। गलियों में कुत्ते होते नहीं थे तो हमारी दादी हमारे शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। 6 पैराग्राफ में राइटर कहता है, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल गुजरते गए हमारा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना कम होता चला गया। उसके बाद राइटर कहता है, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार रखना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मैं उससे पूछती थी स्कूल में टीचर ने आज क्या पढ़ाया था। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc। मैं उन्हें बताता था अंग्रेजी के शब्द, पाश्चात्य विज्ञान की कुछ बातें
और जानकारियाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना आदि ये बातें मैं उनसे बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे दादी, इन सब से दादी नाखुश रहती थी। उसके बाद शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वह इस बात से दुखी रहती थी, अर्थात दादी उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी और वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। दादी कहती हैं कि वे दादी उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी जिन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, और वे इस बात से दुखी रहती थी कि स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। अर्थात they are not teaching about God and scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने उन्हें संगीत शिक्षा दिए जाने की बात बताई और she was very disturbed. To her music had lived associations. वे सुनकर काफ़ी परेशान हुई और वे संगीत को व्यभिचार से जोड़कर देखती थी। It was the monopoly of harlots and beggars. उनका मानना था कि संगीत जैसी चीज़ वेश्याओं और भिखारियों के लिए हैं, भद्र लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं है। She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. संगीत की शिक्षा सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी से साफ था वे इस बात से असहमत थी। इसके बाद उन्होंने मुझसे शायद ही कभी बात की हो। उसके बाद 7th पैराग्राफ में राइटर कहता है, व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन ए रूम माई ओन। जब मैं विश्वविद्यालय गया, जब मैं पढ़ने के विश्वविद्यालय जाने लगा, मुझे मेरा अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। मित्रता की मामूली कड़ी भी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेसिग्नेशन। दादी ने अपना एकांत चुपचाप स्वीकार कर लिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और दादी ने अपने चरखे को छोड़कर वे मुश्किल से ही किसी से साथ बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से शाम तक वे अपना चरखा काटती और प्रार्थनाओं का पाठ करती रहती थी। Only in afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के समय चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए वे थोड़े समय खुद को आराम देती थी। While she sat in veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirping. उसके बाद जब वे बरामदे में बैठकर रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती थी, सैकड़ों नन्ही चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और पूरा दृश्य चहचाहट के शोरगुल से भर जाता था। Some came, perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head, some smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. राइटर कहता है कि जो चिड़िया होती थी, कुछ चिड़िया
उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ कंधों पर बैठ जाती थी, यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर बैठ जाती थी। और दादी जी मुस्कुरा देती थी, पर कभी उन्हें भगाती नहीं थी। वे आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला पल होता था। आठवें पैरे में राइटर कहता है, When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. मैं जानता था कि दादी इस बात से बहुत परेशान होंगी। I would be away for 5 years, और मैं 5 वर्ष के लिए उनसे दूर रहूँगा। And at her age, one could never tell. और दादी जी 5 साल तक बाहर रहना था मुझे, और दादी जी की जितनी उम्र थी, कोई नहीं कह सकता था कब तक जिएंगी और फिर कभी मुझे देख भी पाएंगी या नहीं। ग्रैंड मदर कुड सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अर्थात मेरी दादी जी जानती थी कि 5 साल बाद अपने पोतों को दोबारा देख पाएंगी। शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वे भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। दादी जी मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके होंठ हिल रहे थे, वे प्रार्थना में मग्न थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। उनकी उंगलियां अपनी जपमाला मनकों से गिनने व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint. खामोशी से उन्होंने मेरे माथे को छुआ, और जब मैं छोड़कर जाने लगा, When I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और उस नम छाप को मैंने अपने हृदय में संजो लिया, क्योंकि शायद ही उनके स्पर्श की आखिरी निशानी थी। 9वें पैराग्राफ में राइटर कहता है, बट दैट वाट नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया और उनसे स्टेशन में मिला, शी डिड नॉट लुक ए ओल्डर। वे जैसी पहले 5 साल पहले दिखती थी, अब भी वैसी दिखाई दी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स। और अब भी वो वैसी थी, एक दिन का अंतर नहीं था, कुछ कहने के लिए उनके पास समय नहीं था। और वाइल शी क्लैप्ड मी नाम, और दादी ने मुझे अपनी बाहों में गले से लगाया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं उन्हें प्रार्थना बोलते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पोरर्स होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्राइवलस रिबक्स। मैं उन्हें प्रार्थना बोलते हुए सुन सकता था, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी उनके सबसे अधिक आनंददायक पल उन्हीं चिड़ियों के पास बीते, जिन्हें वे छोटी मोटी डांट फटकार के साथ लंबे समय तक दाना खिलाती थी। राइटर पैरा नंबर 10 में बताता है, इन द इवनिंग ए चेंज कैम ओवर हर। शाम के समय उनमें एक बदलाव देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पास पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। और गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग,
एक पुरानी ढोलक ली और एक गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming warriors। टूटी फूटी ढोलक की झोलदार खाल पर वे घंटों तक थाप देती रही और योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रही। We had to persuade her to stop to avoid overstraining, और कहीं वे ज़्यादा न थक जाएं, हमें उन्हें ये सब रोक देने के लिए मनाना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray। और जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। That was the first time, ये पहली बार था कि I had known, जब से उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। राइटर पैरा नंबर 11 में बताता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। अगली सुबह वे अचानक बीमार पड़ गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उन्हें हल्का बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि ये बुखार ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। पर दादी जी ने कुछ अलग ही सोचा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, उन्होंने कहा कि क्योंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी। She wanted to pray, प्रार्थना करनी छोड़ दी। और she was not going to waste any more time talking to us, इसलिए वे हमसे बात करके और अधिक समय बर्बाद नहीं करने वाली थी। पैरा नंबर 12 में 12 में राइटर कहता है, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। राइटर कहता है, हमने इस बात का विरोध किया, प्रोटेस्टेड मैंने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेट्स। वे बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए मन की गिनती रही और प्रार्थना करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और जपमाला उनकी बेजान उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। रोजरी मैंने जपमाला फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। एक खामोशी सा पीलापन उनके चेहरे पर आ गया और हम जान गए कि वो अब नहीं रही। पैरा नंबर 13 में राइटर कहता है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू। राइटर कहता है, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया जैसा कि रिवाज था और उन्हें ज़मीन पर लेटाया और लाल रंग के कफन से उन्हें ढक दिया और कुछ घंटों तक हम शोकमग्न बैठे रहे। फिर बाद में उनकी अंत्येष्टि की तैयारियों के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उसके बाद राइटर कहता है कि वी मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल। हमने उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। बाद में उनकी अंत्येष्टि की तैयारी करने के लिए हम उन्हें अकेला छोड़ाए। शाम को दाह संस्कार हेतु उन्हें ले जाने के लिए हम उनके कमरे में एक कच्चा चौखटा, जिसको अर्थी बोलते हैं, लेकर गए। उसके बाद द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट।
राइटर कहता है सूर्य छिप रहा था और उसने दादी के कमरे और बरामदे को सुनहरे प्रकाश की हवा से आलोकित कर दिया था। उसके बाद वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम बरामदे में रुक गए, बीचों बीच आंगन में रुक गए। और ऑल ओवर द वरांडा, हेड इन हर रूम, राइट अप टू हेयर, शी lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousand of sparrows sat scattered on the floor. राइटर कहता है कि हम बीचों बीच आंगन में रुक गए और पूरे बरामदे में और उनके कमरे में ठीक वहाँ तक जहाँ वे मर्द पड़ी थी और लाल कफन में लिपटा हुआ उनका शव रखा था। हजारों चिड़िया जहाँ तहाँ फर्श पर बैठ गई। देयर वर नो चर्पिंग, और वे चिड़िया कोई भी चहचहाट की आवाज़ नहीं कर रही थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेटेड सम ब्रेड फॉर देम। और उसके बाद चिड़ियों को देखकर हमें दुख हुआ और मेरी माँ जाकर कुछ ब्रेड उनके लिए ले आई और उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। और जैसे दादी क्या करती थी, हमने उन टुकड़ों को उनकी ओर फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने उन टुकड़ों की ओर को ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpus off, और जब हम दादी के मर्द शरीर को वहाँ से ले गए, they flew away quietly, वैसे भी चिड़िया चुपचाप वहाँ से उड़ गई। Next morning, sweeper swept the bread crumb into the dustbin, और अगली सुबह सफाई कर्मी ने ब्रेड के टुकड़ों को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस लेसन को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। प्रत्येक पैरे को आप ध्यान से इंग्लिश टू हिंदी ध्यान से सुनेंगे, उसको लर्न करेंगे और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स।